हेलो डियर। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम देखेंगे। सभी टाइप के उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो करते हैं हर एक टाइप को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेलुएट करना है आपको इसको आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25 और जो होल पावर है, कंप्लीट पावर है सारी, को कितना है 3 है। इसको इवेलुएट करना है यानी इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू क्या होगी। तो यदि हम यहाँ देखें तो ओइटा की फॉर्म में है और ओइटा की जो सभी पावर्स हैं उनका हमें पता है कि ओइटा स्क्वायर आपका क्या होता है, -1 होता है। आयोटा क्यूब अगर कहीं जरूरत पड़ी तो माइनस आयोटा होता है और ओइटा की 4 क्या होता है, 1 होता है। ये रिजल्ट्स हम यूज करेंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व करें, ऊपर वाली पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाली जो पावर 3 है वो रखते हैं। अब ये आयोटा की फॉर्म में है तो हम जहां 4 से ज्यादा पावर है वहां आयोटा की 4 पावर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है आयोटा की जो 4 पावर है वो किसके इक्वल होती है, 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की 4। 18 पे जाना है तो 18 कितना करें कि ये 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आयोटा स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा, आयोटा का की पावर 18 रहेगा प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25। तो 1 की पावर भी 25 कर सकते हैं, 1 ही रहेगा, और आयोटा की पावर 25 है, कर सकते हैं। तो आयोटा 4 रेज टू पावर 6 और अपॉन आयोटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। आयोटा की 4 और ये 24 हो जाएगा, प्लस 1 पावर हो जाएगी, तो ये आपका 25 ही रहेगा। तो अब देखें, आयोटा की 4 आपको पता है 1 होता है, 1 की पावर 4 1, आयोटा स्क्वायर है यहाँ -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ये वाला, प्लस 1 अपॉन आयोटा 4 1, 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, और नीचे क्या बचेगा आपका, आयोटा बचेगा पावर 3। अब यदि हम देखें सॉल्व करें इसको तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या है, 1 और आयोटा का एलसीएम आयोटा होगा, रेज टू पावर तो 3 ही रहेगी ना, तो यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका जो है बनेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 3 और अपॉन आयोटा की पावर क्यूब, यानी इकट्ठी पावर की हमने क्या किया, अलग अलग पावर कर दिया। अब हमें पता है 1 माइनस आयोटा ये सारा क्यूब है, और आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें, नीचे तो माइनस आयोटा है, इसको खोल ले हम, a माइनस बी आयोटा का क्यूब, तो फॉर्मूला आपका कौन सा ही अप्लाई होगा, a क्यूब माइनस सॉरी a माइनस बी होल क्यूब, क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा जो आइडेंटिटी होती है। तो ये लगाएं यहाँ पर हम, तो क्या बनेगा, a क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस बी क्यूब आयोटा क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आयोटा प्लस 3a 1 और बी स्क्वायर, और बी क्या है, आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, ये वाला रिजल्ट। नीचे तो माइनस आयोटा है, ऊपर ये आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा, ये 1, ये माइनस आयोटा माइनस पहले ही तो प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -3 बन जाएगा। नीचे आपका माइनस आयोटा है, 1 प्लस का है, 3 माइनस के तो -2, और माइनस के 2 आयोटा, माइनस यदि आप कॉमन ले, -2 ही कॉमन लेने तो 1 प्लस आयोटा बचेगा अंदर, और नीचे माइनस आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब ये इसका सिंपलीफाइड रूप नहीं है, क्योंकि नीचे अभी आयोटा है, तो नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा से क्या कर देंगे, डिवाइड। और नेक्स्ट स्टेप यदि देखें तो नीचे आपका आयोटा स्क्वायर बनेगा, नीचे हमारा क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर,
आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 तो मल्टीप्लाई में है ही, आयोटा की उसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई क्या होगी, आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो नीचे हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, और ऊपर 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 और प्लस आयोटा, यदि हम मल्टीप्लाई करें तो -2 प्लस 2 आयोटा, -2 और 2 आयोटा, और नीचे -1 है, और इस माइनस को एडजस्ट करें, इस माइनस से माइनस कटेगी नहीं क्योंकि ये सारे की माइनस नहीं है ऊपर, अगर ब्रैकेट होती है और ये सारे की माइनस होती तो हम कैंसिल कर देते। अब ये माइनस है, इसका मतलब ये माइनस इस सारे के मल्टीप्लाई में है, करेंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा और 2 आयोटा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट ला करके छोड़ दिया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ला करके छोड़ दिया। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस -2 आयोटा, ये प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाता है, और आप कह सकते हैं कि ये इसका सिंप्लीफाइड क्या होगा, रूप होगा। इसको हमने इवैल्यूएट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z1 और z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमारी, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों की मल्टीप्लाई, z1 और z2 की मल्टीप्लाई का रियल पार्ट ऑफ z1 z2 दोनों की जो मल्टीप्लाई है उसका रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ z1 और मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ऐसा रिजल्ट हमने प्रूव करना है। z1 और z2 आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती हैं, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उनके कुछ भी क्या है हो सकते हैं। तो जैसे हम मान लें लेट z1 जो है वो a प्लस बी आयोटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, और z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस d आयोटा मान लेते हैं, जहां a b c d कोई भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इस प्रकार हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, a b c d आपके कोई भी रियल नंबर यहाँ हो सकते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सभी के लिए ये रिजल्ट हमने बताना कि ऐसा होगा। तो इसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, राइट साइड जो लेफ्ट साइड है हमारी, उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, z1 और z2 की मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई का ही रियल पार्ट यहाँ उठाया गया है ना। जैसे हम देखें यहाँ कि रियल पार्ट ऑफ z1 a है, रियल पार्ट ऑफ z2 c है, इस प्रकार वहां किसका रियल पार्ट उठाया गया है, दोनों की मल्टीप्लाई होकर के जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी उसका रियल पार्ट उठाया गया है। तो पहले हम दोनों की मल्टीप्लाई फाइंड आउट करते हैं। z1 मल्टीप्लाई में z2, z1 हमारी a प्लस बी आयोटा है और z2 आपकी c प्लस डी आयोटा है। अब यदि हम देखें मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, a की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ करते हैं पहले, a c प्लस a की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो a b आयोटा, a की मल्टीप्लाई हमने कर दी है। अब b आयोटा की मल्टीप्लाई सारे के साथ करते हैं तो b c आयोटा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर हम b आयोटा और d आयोटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो b d और आयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगी। और नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो यदि हम देखें जो ये मल्टीप्लाई है रिजल्ट क्या आएगा, ये आपका AC रियल पार्ट अगर इसका हम देखें जिसके साथ आयोटा नहीं है, AC के साथ नहीं है, और एक इसके साथ आयोटा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, अगर यहाँ -1 लिखें तो -BD बनेगा, आयोटा खत्म हो जाएगा। प्लस इन दोनों में से यदि हम आयोटा कॉमन ले लें तो AD प्लस BC, ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद। और ये हमें पता ही है कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो ये आपका यहाँ रियल पार्ट है और ये आपका यहाँ इमेजिनरी पार्ट है। अगर अब यहाँ से हम देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकाले यहाँ से, तो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई में z2
यानी Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई का रियल पार्ट, और वो यहां से यदि हम देखें तो क्या है, ये AC माइनस बी, AC माइनस BD। राइट साइड के इक्वल दिखाना है। राइट साइड क्या है, राइट हैंड साइड, राइट साइड है हमारी, देखें कहां, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये आपकी राइट साइड है, और ये रिजल्ट आपका इसी के इक्वल आना चाहिए ना। देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, अब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी ये है, इसका रियल पार्ट क्या है, A, तो यहां हम A लिखेंगे। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी ये है, और उसका रियल पार्ट क्या है, C, C लिख देंगे। आगे क्या है, साइन माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ये है, और इसका इमेजिनरी पार्ट B है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, B, तो हम B लिख देंगे। मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये हमारी Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, D है, ये हम लिख देंगे D। अब यदि हम देखें तो क्या आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं? जी, लेफ्ट साइड क्या है आपकी AC माइनस BD, और राइट साइड भी क्या आपकी AC माइनस BD। तो हम कह सकते हैं यस कि Z1 और Z2 की कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सारे का रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और ऐसा हमने मल्टीप्लाई की तब सीखा भी था कि रियल पार्ट कैसे बनता है, इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, कि ये जो है आपका, इस सारे रिजल्ट को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, A प्लस B आयोटा, यानी इस सारे का हमने बताना कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यानी A प्लस B आयोटा के फॉर्म में से हमें कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे पहले यहाँ ब्रैकेट है और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी उन दोनों की इसके उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर जो रिजल्ट आता है वो देखते हैं क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये ब्रैकेट रहेगी बाहर, ये आपका ऐसे कैसे 3 माइनस 4 ओएटा अपॉन 5 प्लस 4 ओएटा, ये रिजल्ट रहेगा। आपका एलसीएम 1 माइनस 4 ओएटा और 1 प्लस क्या होगा, आयोटा होगा। अब आप इससे डिवाइड करेंगे जो एलसीएम, तो 1 प्लस आयोटा बचेगा, 1 प्लस आयोटा और 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा ही हो जाएगा। आगे साइन माइनस का तो फिर ब्रैकेट लग जाएगी आप यहाँ। 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 4 आयोटा बचेगा, और 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 8 आयोटा हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, क्योंकि ब्रैकेट जब हम ये खोलेंगे ये वाली तो बाहर माइनस है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो क्या होगी, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ आप आयोटा लिख सकते हैं, माइनस 4 आयोटा की और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस 1 होता है, तो माइनस 4 आयोटा की वैल्यू प्लस 4 होगी, माइनस 4 आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 4। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है। मल्टीप्लाई में ये रिजल्ट इसके रहेगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस 4। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या रहेगा आपका रिजल्ट, ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2, तो माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 लिख सकते हैं, 8 आयोटा प्लस आयोटा 9 आयोटा हो जाएगा, अपॉन 1 और 4 5
और -3 ओइटा। ओइटा प्लस का माइनस के 4 ओइटा है, तो आप कह सकते हैं माइनस के क्या होंगे 3 ओइटा होंगे, और मल्टीप्लाई में क्या होगा 3 - 4 ओइटा अपॉन 5 + 4 ओइटा। अब यदि आगे देखें हम, तो ये भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी और ये भी, और ये मल्टीप्लाई में है ये दोनों रिजल्ट। अगर दोनों रिजल्ट मल्टीप्लाई में, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा -1 और 3 की मल्टीप्लाई -3, -1 और -4 ओइटा की मल्टीप्लाई प्लस के 4 ओइटा, ये 1 - 1 की हमने इसके साथ कर दिया। 9 ओइटा और 3 की मल्टीप्लाई 27 ओइटा, 9 ओइटा और 3 की मल्टीप्लाई 27 ओइटा, 9 ओइटा और -4 ओइटा माइनस, और 9 चौके क्या होते हैं 36 ओइटा स्क्वायर, ओइटा और ओइटा की मल्टीप्लाई ओइटा स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में हम ओइटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं। अब नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं 25, 5 और 4 ओइटा की मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं 20 ओइटा, -3 ओइटा 5 ओइटा की मल्टीप्लाई -15 ओइटा, और -3 ओइटा और 4 ओइटा की मल्टीप्लाई -12 ओइटा स्क्वायर। और यदि देखें तो क्या बनेगा, अगर आप यहाँ देखें इसको, प्लस के 36 हो जाएगा ये, +36, क्योंकि ओइटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस से माइनस +36, और माइनस के 3 है तो प्लस के 33 बचेंगे। प्लस का कितना बचेगा रियल पार्ट 33 ऊपर। और यदि ओइटा और ओइटा वाले हम कंपेयर करें तो 27 ओइटा भी प्लस का है, 4 ओइटा भी प्लस का है, 31 ओइटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 31 ओइटा। नीचे यदि हम देखें 25 के साथ ओइटा नहीं, और यहाँ 12 के साथ ओइटा नहीं आएगा, क्योंकि ओइटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो प्लस के 12 हो जाएंगे, प्लस के 12 और प्लस के 25, तो कितने बनेंगे 37 हो जाएंगे। 25 और 12 आपके 37 ही होते हैं ना। और यहाँ 20 ओइटा प्लस के हैं, 15 ओइटा माइनस के हैं, तो आप कह पाएंगे कि 5 ओइटा प्लस के बचेंगे। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ तक आता है। अब हमें तो इसको a + b ओइटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो नीचे से फिर हमें ओइटा खत्म करना पड़ेगा। नीचे से फिर यदि हमें ओइटा खत्म करना है तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, ये साइन चेंज करके ये वाला हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखते हैं करते हैं। यस डियर, इसमें हम छोटा सा एक मिस्टेक कर चुके हैं, उस मिस्टेक को सुधारते हैं पहले। कि यहाँ 5 + ओइटा था, हमने यहाँ 5 + 4 ओइटा लिख दिया, तो यहाँ आपका क्या ही रहेगा 5 + ओइटा ही रहेगा। यहाँ 5 + ओइटा ही रहेगा, और यहाँ आपका 5 + ओइटा ही रहेगा। तो यहाँ लास्ट में हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की है, तो केवल ये रिजल्ट चेंज होगा हमारा। इस रिजल्ट को हम चेंज कर लेते हैं, और ये रिजल्ट क्या बनेगा देखते हैं। 25, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 + 5 ओइटा, फिर -3 और 5 ओइटा की मल्टीप्लाई -15 ओइटा, और -3 ओइटा और माइनस ओइटा, -3 ओइटा उसके तो +3 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं 3। तो ऊपर वाला रिजल्ट आपका सेम सही है, लेकिन नीचे वाला रिजल्ट आपका चेंज होगा। 25 और 3 आप कह सकते हैं 28 होंगे, 25 और 3 28, और -10 ओइटा, ये रिजल्ट बनेगा आपका यहाँ तक। अब नीचे से यहाँ हमने ओइटा खत्म करना है, तो रैशनलाइज करेंगे। 33 + 31 ओइटा अपॉन 28 - 10 ओइटा, ये है। नीचे आप साइन चेंज करके 28 + 10 ओइटा और 28 + 10 ओइटा, यानी ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और क्या भी करना है डिवाइड भी करना है। ऐसा हम करते आए हैं ना नीचे से ओइटा खत्म करने के लिए। तो देखिए क्या बनेगा, नीचे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - a - b a + b। a - b a + b किसके इक्वल होता है, अगर ये रिजल्ट यहाँ हम देखें कि a + b और a - b a² - b² के इक्वल होता है, तो ये रिजल्ट लगाएंगे हम a² - b²। 28 का स्क्वायर -10 ओइटा का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है ये देखेंगे 10, यहाँ 28 स्क्वायर माइनस
10 आयोटा स्क्वायर, 10 आयोटा सारे का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हो गया, ये आपका बी का स्क्वायर हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई 33 और 28 की मल्टीप्लाई, फिर 33 की 10 के साथ आयोटा के साथ 31 की और 28 आयोटा, 31 आयोटा और 28 की मल्टीप्लाई, 31 आयोटा और 10 आयोटा की मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम कितना होगा रिजल्ट। अभी मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 और 28 की मल्टीप्लाई 924 होगी, 33 आयोटा और 10 आयोटा की मल्टीप्लाई कितनी होगी आपकी 330 होगी। 33 और 10 की मल्टीप्लाई 330 और आयोटा 31 आयोटा और 28 की मल्टीप्लाई 868 आयोटा होगी, और 31 आयोटा और 10 आयोटा की मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 310 माइनस का, क्यों? क्योंकि 31 और 10 की मल्टीप्लाई 310 और आयोटा की स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 लिख सकते हैं उसको आप ऐसा। 28 का स्क्वायर 783 होगा, माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता तो +1 लिख सकते हैं आप, तो 100 बन जाएगा। और यदि अब आप देखें तो नीचे आपका जो 784 और 100 884 हो जाएंगे, 884। यहाँ यदि हम देखें तो 924 में से हमें घटाना पड़ेगा 310, 924 में से कितना घटाना पड़ेगा हमें 310, 614 बचेगा, 614 प्लस इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी किसका है, प्लस का। तो 8 6 और 9, 6 और 3 9, 8 और 3 11 और 1 12, 1298 उल्टा हो जाएंगे आपके, 1298, 1200 होंगे 1100 होंगे, 8 और 3 11, 6 और 3 9 11, ये बनेगा। और अलग अलग आप बटे करें तो 614 अपॉन 884 प्लस 1198 अपॉन 884 आयोटा, ये होगा। और यदि आप दो पे इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 307 बनेगा ऊपर, नीचे दो पे कैंसिल करें तो 4 4 2 बनेगा, प्लस नीचे तो 4 4 2 बनेगा आयोटा। और यदि यहाँ आप देखें 2 से कैंसिल करें तो 2 5 10 होते हैं, 2 में 18 और 2 में 18, ये बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, रियल पार्ट होगा, और ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इस प्रकार हमने इस सारे रिजल्ट को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि इफ x माइनस y आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल है रूट a माइनस b आयोटा अपॉन c माइनस d आयोटा। तो ये रिजल्ट प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सारे का जो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो ये आप इक्वलिटी से भी कर सकते हैं, या हमने देखा था कि पीछे हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए, उनमें कैसे किया है कि आप कॉन्जुगेट ले लें, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेकर के आप फर्स्ट और सेकंड जो आपकी क्वेश्चन बने या रिजल्ट बने उनकी हम मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट की लेफ्ट के साथ और राइट की राइट के साथ, यानी सिमिलर पार्ट्स की मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसको जैसे जो गिवन है इसको आपने फर्स्ट मान लिया, और हम कहीं टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, अगर आप लेते हैं कॉन्जुगेट तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये x माइनस वाई आयोटा सारे का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट a माइनस बी आयोटा और c माइनस डी आयोटा सारे का कॉन्जुगेट। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट करेंगे केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, और ये भी आप अलग अलग कर सकते हो ना, a प्लस बी आयोटा केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यहाँ भी केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। कॉन्जुगेट करने से पहले या तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या कॉन्जुगेट करने के बाद a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब इसको हम कर भी सकते हैं, बट हमारे पास सेम सेम क्या है पार्ट्स है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट और सेकंड की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, और हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड के साथ x माइनस वाई आयोटा की मल्टीप्लाई किसके साथ, x प्लस वाई आयोटा के साथ, इक्वल टू रूट a माइनस बी आयोटा अपॉन c माइनस डी आयोटा, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, स्क्वायर रूट
ए प्लस बी आयोटा अपॉन सी प्लस डी आयोटा इसके साथ होगी। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं मल्टीप्लाई होती क्या है, वो रिजल्ट देखेंगे। यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ओटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस जी। अब यहाँ दोनों दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है, अगर उनकी पावर सेम है तो आप मल्टीप्लाई में तो इकट्ठी पावर कर सकते हो। यहाँ इस सारे की पावर भी 1/2 है और इस सारे की पावर भी 1/2 है और मल्टीप्लाई में है तो आप ऐसा लिख सकते हो a माइनस बी आयोटा अपॉन सी माइनस डी आयोटा और मल्टीप्लाई में a प्लस बी आयोटा अपॉन सी प्लस डी आयोटा और ये सारा है इसकी पावर आप 1/2 कर सकते हो। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर ही होता है ना। और यदि आगे इस रिजल्ट को हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अंदर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ होगी। तो ऊपर भी आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, ए है दोनों में, ये बी आयोटा दोनों, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर, ये बी का भी स्क्वायर होगा आयोटा का भी स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर होगा उसको आप -1 लिख सकते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये पावर तो आपकी ऊपर रहेगी। c माइनस डी आयोटा c प्लस डी आयोटा, यहाँ भी आपका आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस इस सारे का स्क्वायर डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर तो रहेगा और आयोटा स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाएगा और सारे की जो पावर है वो 1/2 है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। बट यदि हम जो आपने प्रूव करना उस रिजल्ट को देखें तो यहाँ पावर नहीं है और इधर देखें तो यहाँ स्क्वायर है। तो अगर हम इस सारे का स्क्वायर कर दे तो ये जो हाफ पावर है ये कैंसिल हो जाएगी, जो कि यहाँ 1 है वहां भी 1 ही बन जाएगी। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये बन जाएगा रिजल्ट। और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सारे की जो पावर है वो 1/2 है और आपने क्या किया है सारे का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम में यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें पता है कोई संख्या है उसकी पावर, फिर पावर की पावर हो तो पावर्स की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पावर 2 है, 1/2 और 2 की मल्टीप्लाई यदि हम करें तो 1 होगी। तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और सारे की पावर 1। 1 पावर को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, हम 1 पावर को लिखते नहीं है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हेंस द रिजल्ट, तो आपका ये जो रिजल्ट है ये हो जाएगा और यही पूछा था इसने हमसे, हम कह सकते हैं हेंस द रिजल्ट, इसी रिजल्ट पर हमने पहुंचना था और यहाँ हम पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम कंजुगेट लेके भी कर सकते हैं या कंपेयर करके भी कर सकते हैं हम दोनों को। अब जैसे यहाँ से कंपेयर हो नहीं सकते तो पहले कंपेयर कब कर सकते हैं, जब यहाँ भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो, यहाँ भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो, तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि आपको जो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पहले उसे हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर के आते हैं, फिर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने के बाद हम उसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये इधर वाली यही तो उसकी पोलर फॉर्म है, यानी हमें पोलर फॉर्म का मींस ये देखना है कि वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपकी गिवन है, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है मींस मॉडुलस कितना है। यानी ये आपकी r थीटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। ये आपकी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म। वेयर r क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट्स या आप एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो ऐसे कन्वर्ट करना है। ऐसे कन्वर्ट करने के पहले हमें उसको कार्टेशियन फॉर्म में a प्लस बी आयोटा की
फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है आपका 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे a + b आयोटा की फॉर्म में, तो पहले आपको ये खोलना पड़ेगा a - b, तो a² + b² और -2ab, 2ab में 4 आयोटा हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 + 7 आयोटा अपॉन ये आपका -1 होगा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा हमारा -1, प्लस के 4 है, माइनस का 1 है, तो 3 हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार बनेगी। सेकंड पार्ट जैसे अब ये हो गई, यहाँ जैसे ये अब यहाँ से आगे करेंगे वैसे ही हम सेकंड पार्ट को आगे करेंगे। अब नीचे से आयोटा खत्म करना है a + b आयोटा की फॉर्म में इसको लेके आने के लिए, तो हम इसको रैशनलाइज या कह सकते हैं रियल बनाएंगे। तो साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई करना होता है और क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, देखें नीचे तो आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, a² 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 16 आपकी आ जाएगी। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 की करेंगे तो आपका 3 + 4 आयोटा ही रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 + 4 आयोटा के साथ, ये कॉन्जुगेट नहीं है, कभी आप कॉन्जुगेट समझें। तो प्लस हमने किया 7 आयोटा की, फिर अब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 7 आयोटा 3 की मल्टीप्लाई 21 आयोटा और प्लस 28 7 चौक 28 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या बनेगा आपका नीचे रिजल्ट 25 हो जाएगा और ऊपर -28 हो जाएगा, ये -28 है, प्लस के कितना है 3, तो -25 बचेगा, -25 और ये कितना पड़ेगा +25 आयोटा, और यदि आप ऊपर से 25 कॉमन ले लें तो -1 प्लस आयोटा तो अंदर बचेगा और नीचे 25 है। अब आप 25 से 25 को कैंसिल कर सकते हैं और आप देखें तो -1 प्लस आयोटा आपकी a + b आयोटा की फॉर्म होगी। अब इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। नाउ -1 प्लस आयोटा को हम रख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आगे हम ऐसा मान सकते हैं इसको। और यदि यहां से आप ये देखें कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होगा, एब्सिसा आपकी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट 1 यानी y का की वैल्यू क्या है 1, पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड। और चाहे आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से भी क्वाड्रेंट में हो, मॉडुलस तो आपका सेम ही रहेगा, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस आप नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, वो सेम ही रहेगा चाहे कौन से क्वाड्रेंट में हो, r की वैल्यू आपकी जो बनती है डिस्टेंस ओरिजिन से वही रहेगा। तो अब आप इसको कंपेयर करें, यानी r cos थीटा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है जो राइट साइड में है, इसका रियल पार्ट क्या है -1 है, एंड r sin थीटा आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है। हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयर क्यों किया, r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें r और थीटा की वैल्यू चाहिए, तभी पोलर फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ये आपकी कंपेयर करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट बनते हैं साइन और कोस में, उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो यानी आप यहाँ हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 और वहां 1 का स्क्वायर 1, ऐसा लिख सकते हैं। लिखेंगे पहले स्क्वायर एंड एडिंग, r स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि आपको पता है 1 होता है। तो r स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका है आपका 2, तो r क्या होगा √2 होगा, r क्या होगा जी, r हमारा √2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे r की जो वैल्यू है वो क्या है √2 है। अब हमने r प्लस माइनस √2 होगी, बट माइनस का हम लेते नहीं है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेंथ आपकी जो मॉडुलस है वो लेंथ है ओरिजिन से उसकी, तो पॉजिटिव होगी, 2 यूनिट आप लिख सकते हैं। कितने यूनिट आप लिख सकते हैं, 2 यूनिट जो है इसकी वैल्यू होगी। अब आपको थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए ये दो वैल्यू है आपके पास, इन दोनों में से किसी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
आइडिया हमें आ ही गया कि हमारा जो एंगल है, हमारा जो एम्पलीट्यूड है, हमारा जो आर्गुमेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ से भी यदि यहाँ भी आर की वैल्यू रखें, यहाँ भी आर की वैल्यू रखें, तो कोस नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। ऐसा केवल एक क्वाड्रेंट में होता है और वो क्वाड्रेंट सेकंड है। इन सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ आर की वैल्यू √2 लिखे हम, कोस थीटा और इक्वल टू क्या है -1, और कोस थीटा की वैल्यू यदि हम देखें तो -1/√2, और कोस थीटा को यदि आगे हम लिखें तो माइनस ऐसे कैसे, रूट जो है 1/2 को 1/√2 को कोस में ही लिखेंगे, π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/4। अब इस एंगल को हमने सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करना है कि वैल्यू भी आपकी -1/√2 ही रहे और एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट का हो जाए? सेकंड क्वाड्रेंट का हो जाए। तो देखते हैं, कोस थीटा तो ये है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में π-π/4 लिख सकते हैं। कोस π-π/4 क्यों? क्योंकि हमें पता है 180 में से कोई भी एक्यूट एंगल यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा जी। और ये अलाइड एंगल एक्स एक्सिस वाला होता है। एक्स एक्सिस वाले अलाइड एंगल पर साइन, कोस, टेन, सेकेंड, कोसेक चेंज नहीं होते हैं, वही रहते हैं। तो कोस कोस ही रहेगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट तो कोस नेगेटिव होगा, तो माइनस कोस थीटा इसकी वैल्यू होगी, और ये माइनस कोस थीटा ही है ना, तो यानी माइनस कोस थीटा को हमने ऐसा लिख दिया, माइनस कोस थीटा को, माइनस कोस थीटा की वैल्यू बनेगी। तो अब आप कोस से कोस को कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा क्या होगा आपका π-π/4, और थीटा आप लिख सकते हैं 4 एलसीएम यदि लें तो 4π-π 3π/4, तो आपका थीटा क्या होगा? 3π/4 होगा। और यदि अब इसकी पोलर फॉर्म लिखें तो यहाँ रख देंगे, केवल जो ये माना यही तो पोलर फॉर्म है आपकी, यहाँ लिख देंगे। आर क्या है आपका? √2 इंटू कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म बनेगी? पोलर फॉर्म बनेगी। यानी हमें पता चल चुका है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर थी आपकी ये वाली, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी यूनिट है? √2 यूनिट है। और ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 135 डिग्री, या रेडियन में कहें तो 3π/4, रेडियन में कहें तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 3π/4। इसी प्रकार सिमिलरली आप सेकंड पार्ट को कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने इसको यहाँ तक लेके आए थे, इसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा आपका, इसी प्रकार आपको क्या है करना है, तो आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6, 7, 8 और 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। इनमें से हम 6 और 9 पार्ट करते हैं। सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जैसे फर्स्ट है आपका, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी नीचे से 3 को क्या करेंगे? खत्म। 3 एलसीएम ले लें। अगर हम 3 एलसीएम ले लेते हैं तो आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ 9x² हो जाएगा, 12x हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके 3 है अपॉन में तो 20 ही रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करें तो 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। और ये आपकी इमेजिनरी रूट्स के लिए है। आपका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ 0 से छोटा ही होगा, निकाल के देखें यदि हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट d b² माइनस 4ac, b² माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4, a 9 है, c क्या है? 20। तो यहाँ यदि हम देखें हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 12 बारी 144 होते हैं और माइनस 9 चौके 36, 36 72 हो जाएंगे, 720। 9 चौका 36 और 2 की मल्टीप्लाई 72 और 0। अब यहाँ देखेंगे तो आपका माइनस 576 बचेगा। 720 माइनस के 144 प्लस के घटाएंगे तो आपका माइनस 576 बचेगा। और ये जो है 0 से छोटी है। कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी 0 से क्या होती है? छोटी होती है। यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो हमारे रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी या नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का ही इसमें हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन आपके कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं तो x क्या होता है आपका? माइनस b प्लस माइनस d, d आपका डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। b क्या है आपका? जो a है वो x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। तो b -12 है,
b क्या है -12, तो माइनस b क्या होगा +12 होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -576, -576 यानी d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड आउट कर रखा है अपॉन 2a। अब 2 और मल्टीप्लाई में a क्या है हमारा 18 9 है, तो 18 हो जाएगा 2a। तो x इक्वल टू यदि हम देखें तो 12 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो आयोटा हो जाएगा और 576 का स्क्वायर रूट 24 हो जाएगा अपॉन में 18, 6 कॉमन ले सकते हैं आप ऊपर से, तो 2 प्लस माइनस 6 यदि हम कॉमन लेते हैं, 12 भी कॉमन था लेकिन कटेगा नहीं, 6 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा और आयोटा बाय क्या हो जाएगा 18, और 6 पे काटे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। और यदि हम x की वैल्यू देखें तो क्या होगा 2/3 अलग अलग बटे करें प्लस माइनस 4/3 होता, 2/3 होता प्लस माइनस 4/3 होता, तो ये दो वैल्यू आपकी x की हो जाएंगी। एक बार ये साइन प्लस का लेंगे तो एक जैसे हम यहाँ कहें कि जो ये वैल्यू है क्या क्या बनेगी, एक तो x इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3 और एक होगी 2/3 माइनस 4/3, ये आपके दो x के मान होंगे। सिमिलरली यदि हम 9 क्वेश्चन को देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना ये, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आए, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या था 0 से छोटा था, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता तो हमारे रूट्स क्या आते, रियल आते। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, कि x के रूट्स कैसे होंगे। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 28, b है आपका -28 उसका स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 21 है और c क्या है 10 है। तो यदि हम देखें -28 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 784 होगा क्या, 28 और 28 की मल्टीप्लाई, और यहाँ यदि हम देखें तो 84, 21 और 84 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो यदि आप देखें तो माइनस का कितना बचेगा 10 में से यदि आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, क्या बचेगा आपका कितना 3, 13, 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 56 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ भी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा है, यानी d की वैल्यू 0 से छोटी है। d की वैल्यू यदि 0 से छोटी तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, मींस कॉम्प्लेक्स होंगे, वो फाइंड आउट करेंगे आप। तो क्या ये आपके किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d, यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ है आपका b² माइनस 4ac/2a, x इक्वल टू -b की वैल्यू माइनस के 28 है तो -b की वैल्यू 28 हो जाएगी, प्लस माइनस d क्या है आपका माइनस के 56/2a 42 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में a क्या है आपका 21 है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ही a कहते हैं ना हम। यदि आप आगे देखें तो क्या बनेगा 28 प्लस -1 का स्क्वायर रूट ऊपर आयोटा हो जाएगा, और जो 56 है इसको 14 मल्टीप्लाई में 4 लिख सकते हैं, 4 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 14 बच जाएगा, यानी 2√14 इसको आप लिख सकते हो बाय 42। अलग अलग बटे करें आप तो 28/42 प्लस माइनस 2√14/42 आयोटा। और यदि आप देखें कैंसिल करें तो 7 पे कैंसिल होता है क्या, 7 चौक 28 और 14 पे होता है, 14 की और 2 की मल्टीप्लाई 14 28 14 ये 42 होते हैं ना, 2/3 प्लस माइनस ये 2 पे कैंसिल करेंगे तो √14/21 आएगा। ये आपके x के क्या हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएंगे। एक बार ये प्लस का ले लेंगे, एक बार ये किसका ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। इस प्रकार हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी में उनमें कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, आसान रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये कहता है कि z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस अल्टा, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस अल्टा। तो हमें फाइंड आउट करना मैग्नीट्यूड, ये किसका साइन है, मैग्नीट्यूड मींस मॉडुलस, यानी हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका z1 प्लस z2 प्लस 1
अपॉन Z2 माइनस Z2 प्लस 1। ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी इसका मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखें कि बनेगी क्या। Z1 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन Z1 2 माइनस आयोटा माइनस Z2। अगर हम यहाँ माइनस Z2 करेंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस आयोटा और प्लस 1। ये हमने वैल्यू रख दिया, जहां Z1 था वहां Z1 की वैल्यू रख दी, जहां Z2 था वहां Z2 की वैल्यू रख दी। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मॉडुलस हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ये आ जाएगा। तो देखते पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ यदि हम देखें तो 2 और 1 और 1 ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस ओल्टा प्लस ओल्टा। आप कह सकते हैं ये ओल्टा कैंसिल हो जाएगा तो 4 प्लस 0 बचेगा ऊपर, ओल्टा की फॉर्म में 0 ओल्टा लिख सकते हैं। नीचे रियल पार्ट क्या बनेगा, -1 प्लस 1 तो आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा आपका रियल पार्ट नीचे, और माइनस ओल्टा और माइनस ओल्टा माइनस के 2 ओल्टा हो जाएगा मॉडल्स। और यदि आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 4 अपॉन 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस आएगा। इस 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो क्या होगा, मॉडुलस 2 अपॉन 1 माइनस आएगा। अब मॉडुलस अब भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, मॉडुलस हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये a प्लस बी ओटा की फॉर्म में आ जाए। तो पहले अंदर ही हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, a प्लस बी ओटा की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको। तो 1 माइनस आयोटा है, नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना जी। 2 इंटू 1 प्लस आयोटा आपका रिजल्ट ऊपर हो जाएगा और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ये आप ध्यान रखिए जो साइन है यहाँ मॉडुलस का नहीं, मॉडुलस तो हम नेगेटिव संख्या का भी पॉजिटिव कर देते हैं ना रियल नंबर में। यहाँ ये किसका साइन किसका है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी मैग्नीट्यूड का नहीं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है, मान लिया आपकी z, तो इसका मॉडुलस हम ऐसे लिख सकते हैं और वो होता क्या है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। इस प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं, पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। नीचे 2 बचेगा, नीचे क्या होगा आपका आयोटा स्क्वायर -1, माइनस से माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। यानी आपका क्या बचा, 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगी और उसका मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, अब ये मॉडुलस फाइंड आउट करना मींस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो अगर आप z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 है, जो आयोटा के मल्टीप्लाई में होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 तो आप कह सकते हैं √2 यूनिट। तो आप कह सकते हैं जो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ये है अंदर जो बनेगी और इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, √2 यूनिट बनेगा। पहले तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी वो क्या बनेगी, अगर इस सारे को आप z मान लेते हैं तो आपकी z की जो वैल्यू है जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी वो 1 प्लस ओल्टा बनेगी। ये अंदर वाला जो रिजल्ट है आपका, ये सारा रिजल्ट z मानना है इस सारे को, तो ये 1 प्लस ओल्टा बनेगा। और इस 1 प्लस ओल्टा का आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो 1 प्लस ओल्टा का मॉडुलस क्या होगा, 2√2 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस √2 यूनिट है। तो इस प्रकार हमने देखा एक्सरसाइज के 10 तक क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आशा है आपको समझ में आए होंगे, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बढ़ना ही क्या है, जीवन है, जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।